हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विद राधा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है आज है सैटरडे और आज आपको पता है टेक्स्ट बुक पर लाइव मॉक टेस्ट आता है। तो आई होप आप सबने लगाया होगा, अगर नहीं लगाया है तो जाकर लगा लीजिए। तो आज बात करते हैं हम कि आज मेरा क्या स्कोर रहा और कैसा था मॉक टेस्ट का लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज हिंदी में मेरा क्या स्कोर रहा। तो हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में मेरे 37 सही हैं और 3 गलत हैं। और हिंदी में अगर टाइमिंग की बात करें तो समथिंग 10 मिनट से ऊपर मुझे टाइम लगा है। और ये टाइम इसलिए है क्योंकि मैंने ओएमआर भी भरा है साथ में। ये देखिए ओएमआर मैंने भरा है। ओएमआर आप अब भरना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको यह है कि ओएमआर भरने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 मिनट में ओएमआर आराम से भर जाती है। और अगर आपके पास ओएमआर नहीं है तो आप साइबर कैफे वाले से जाकर निकलवा सकते हैं ओएमआर और आराम से अपनी ओएमआर फिल कर सकते हैं। तो ये मेरे हिंदी का स्कोर था। अगर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी अच्छे लेवल की थी, अच्छा लेवल था, मॉडरेट कहेंगे हम, ईजी तो नहीं कहेंगे। क्यों आज हिंदी में अलंकार से कई क्वेश्चन पूछ रखे थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे हिंदी के आज। अगर बात करें कि मतलब सोचने समझने के लिए थोड़ा मजबूर कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे देखा और सीधे टिक करके निकल गए। लेवल वो क्वेश्चन अपने आप में बता रहे थे कि हाँ उनमें दम है। तो अगर आप इसमें अगर आपको देखें कि आपको कितना स्कोर आज करना चाहिए, तो अगर आज आप हिंदी में 35 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छे लेवल की है, एकदम आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ऐसे ही इसे आगे रिवीजन करते रहिए। तो ये आज मेरा हिंदी का स्कोर था। अब आज बात करते हैं मैथ की कि मैथ में मेरा क्या स्कोर आज रहा। तो मैथ में आज मेरे 36 सही हैं और 4 गलत हैं। टाइमिंग की अगर बात करें तो 43 मिनट से ऊपर टाइम मुझे लगा है। और मैथ के लेवल की अगर बात करें तो हम पिछले मॉक टेस्ट से देख रहे थे टेक्स्ट बुक पर, जो मैथ का जो लेवल था वो काफ़ी ईजी रहता था। ईजी ही कहते थे हम उसको, मॉडरेट भी नहीं कह सकते थे क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन होते थे। लेकिन आज अगर बात करें कि आज थोड़ा सा लेवल उन्होंने अच्छा डाला है टेक्स्ट बुक वाले। जो मॉक टेस्ट में जो आज का लेवल आया मैथ का वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा था। और ये जो मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जो रीजनिंग का था, रीजनिंग का दे रखा था मैथ में ही, और दर्पण प्रतिबिंब का था। और मुझसे सिली मिस्टेक हो गई और आज मुझसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आराम से सिली मिस्टेक्स हुई है। और मैं वे सुधारने की रोज कोशिश करती हूँ। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है कि आपका माइंड ठीक से नहीं काम कर पाता और आप पे इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर आप पर किसी किसी दिन हो रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन डेली अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश किया कीजिए। अपनी प्रैक्टिस अगर आपकी कहीं ज़्यादा गलतियां हो रही हैं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाइए। मैं खुद भी सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाती हूँ, तो आप भी लगाइए। अगर ऐसी आप पर गलतियां हो रही हैं तो जैसी आज मुझ पर हुई हैं, अभी तक के शायद मॉक टेस्ट में मैंने इतनी इजी इजी गलतियां नहीं की हैं जितनी आज मुझ पर हो गई हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैथ का एक क्वेश्चन था, रीजनिंग मैथ में दे रखा था, रीजनिंग जैसा क्वेश्चन था और मिरर इमेज का था और वो मुझसे गलत हो गया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो हमें काफ़ी ऐसा लगता है, दुःख होता है कि हमारे मार्क्स इस वजह से कम हो गए हैं। तो ये आज का मैथ का लेवल था। अगर मैथ के सेफ स्कोर की बात करें कि आज आपको मैथ में कितना करना चाहिए, तो मैथ में अगर आज आप 34 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैथ का लेवल थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा सा आज बढ़ गया था। तो आज मैथ मॉडरेट की तरफ जा रहा था। तो ये आज का मैथ का था। और अगर बात करें आज रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 38 सही हैं और 2 गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग मेरी समथिंग 35 मिनट से और ऊपर ही टाइम लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ओएमआर भी भरी है साथ ही साथ। तो ओएमआर भरने में फिर इतना टाइम लग जाता है, बाकी समथिंग वही 30-32 मिनट इसमें करने में लगे होंगे। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग हमारी वही ईजी टू मॉडरेट थी। और रीजनिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो करने में प्रॉब्लम हो रही हो। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो मेरे कथन निष्कर्ष वाले गलत हुए हैं। पता नहीं ये इनके हिसाब से वो सही था, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने टिक किया था शायद वही सही था। बाकी एग्जामिनर आगे एग्जाम में सही से पता चलेगा कि किसकी सोच किसके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो बाकी इनका एग्जाम में ही पता चलता है। इनका ये भी नहीं कह सकते कि जो मॉक टेस्ट में आंसर सही बता रहे हैं वो कन्फर्म सही ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते।
तो बाकी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थी। और अगर रीजनिंग की बात करें कि आज आपको कितना स्कोर करना चाहिए, तो आज अगर आप 35 क्वेश्चन बना पा रहे हैं रीजनिंग में, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आज आप कर रहे हैं। तो ये मेरे रीजनिंग का था। अब बात करते हैं जीएस की। तो आज जीएस तो मेरी बहुत ही मतलब आज खराब गई है जीएस। कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से। कुछ जीएस का लेवल भी अच्छा था और आज कुछ मुझ पर सिली मिस्टेक्स भी काफ़ी हो गई हैं। तो जैसे कि आज अगर बात करें मेरे स्कोर की, तो 21 क्वेश्चन आज मेरे सही हैं और 19 गलत हैं। इतना कम स्कोर जीएस में शायद ही मेरा अभी तक रहा हो, नहीं तो 25 प्लस ही मोस्टली रहता है मेरा स्कोर। और आज इतना कम रह गया है। कुछ कुछ मेरी भी गलतियां हैं, इसलिए मिस्टेक्स जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरी कौन कौन सी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इसलिए मिस्टेक्स की हैं। जैसे आप भी ये सोचेंगे कि ये कैसे हो गई। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन था और इसमें ये पूछ रखा था कि कौन सा डीपीएसपी है, 4 ऑप्शंस में थे और ये जल्दी के चलते मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। और अगर बात करें ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको इसलिए मिस्टेक नहीं कहूँगी, ये अच्छा क्वेश्चन था जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कि कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको इसलिए मिस्टेक नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ये गलत हुआ है। और एक एक क्वेश्चन न्याय मित्र की नियुक्ति अगर कौन सी संस्था द्वारा करी जाती है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। और इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पॉलिटी से भी संबंधित है और प्लस हमारे करंट अफेयर से भी संबंधित है। तो ये भारत की न्यायपालिका करती है इसको। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और अपडेटेड क्वेश्चन था। तो अगर जीएस इसी से पता चलता है कि जीएस जो थी वो हार्ड मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जा रही थी। और आज फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछ रखे थे और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था। जैसे कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था, ये मेमोरी से संबंधित था। कंप्यूटर से जो क्वेश्चन था और इसमें सीपीयू के साथ कुछ मेमोरी का पूछ रखा था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें मैंने प्राइमरी मेमोरी आंसर लगाया था, लेकिन इन्होंने प्राइमरी मेमोरी में भी कैश मेमोरी आंसर माना है। तो इस वजह से मेरा गलत हो गया। बाकी मुझे लगा प्राइमरी मेमोरी होगा, लेकिन इन्होंने कैश मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में ही कैश मेमोरी आती है, उसको आंसर माना है। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन थे और आज फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछ रखे थे। और बाकी बीएनएस से भी क्वेश्चन थे और ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा डाउट हो रहा था। और मोटरवाहन अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछ रखा था, भ्रष्टाचार अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछ रखा था। ओवरऑल ये है कि जीएस आज मॉडरेट टू हार्ड थी। और अगर बात करें मेरी, तो मेरा स्कोर तो कुछ ज़्यादा ही कम रह गया है आज जीएस में, इतना कम नहीं होना चाहिए था। तो अगर बात करें कि आपको कितना करना चाहिए था, तो अगर जीएस में आज आप 23 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और आज मेरा सिली मिस्टेक्स की वजह से कम हुआ है। आप कोशिश किया कीजिए, आपका कम नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर था। अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें, तो आज ओवरऑल स्कोर मेरा 330 बन रहा है और काफ़ी मैं कह सकती हूँ काफ़ी मेरा स्कोर डाउन हो गया है। और अगर बात करें, तब तक समथिंग 15 से 84 स्टूडेंट्स दे चुके हैं और 139 रैंक बन रही है मेरी। और ये मेरा आज का स्कोर था। अगर सेफ स्कोर की बात करें कि आज सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो हिंदी में अगर आप 35 क्वेश्चन, जीएस में 23, मैथ में 34 और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, यानी कि ओवरऑल 127 क्वेश्चन बन रहे हैं। और मार्क्स की बात करें तो 317.5 मार्क्स बन रहे हैं। और इससे इतना आप बना पा रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। और इससे प्लस अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपसे कभी, जैसे मेरी आज सिली मिस्टेक्स हुई हैं, अगर आपसे भी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सिली मिस्टेक्स हैं, हम कोशिश करेंगे तो सुधर जाएंगे। और किसी किसी दिन माइंडसेट भी ऐसा होता है कि हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, कंप्यूटर तो गलतियाँ करता नहीं है। तो इस वजह से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो अगले मॉक टेस्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश किया कीजिए। तो ये आज का मॉक टेस्ट था और आई होप आप सबने लगा लिया होगा। और नहीं लगाया है तो जाकर लगा लीजिए और साथ में ओएमआर भी फिल करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी ओएमआर बनने की आपकी हैबिट भी हो जाएगी। तो ये आज का मॉक का एनालाइज था और आपका आई होप आप सबका स्कोर और भी अच्छा गया हो, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन मेरा स्कोर मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से कम हुआ है। और बाकी आप मॉक टेस्ट लगाइए और अपना एनालाइज कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और कल आपको पता है, कल है संडे, तो आरडब्ल्यू का मॉक एनालाइज होगा और तो उसमें मिलते हैं। और अपना स्कोर कमेंट किया कीजिए। थैंक यू।